के बाद डीएनए में आप सबके साथ मौजूद हूं और आज कोविड-19 के साथ ये जो मेरी यात्रा रही इसके बारे में मैं आपके साथ बहुत सारी बातें शेयर करना चाहता हूं। मेरी अपनी यात्रा कैसी रही इस कोरोना वायरस के साथ और इसके साथ कैसे अनुभव रहे वो सब आपके साथ आज शेयर करना चाहता हूं। शुरुआत में अंग्रेजी में किसी ने कहा है, वी ऑलवेज वर्क फॉर अ बेटर टुमारो बट व्हेन टुमारो कम्स इंस्टेड ऑफ एंजॉयिंग वी अगेन थिंक ऑफ अ बेटर। आप सबका एक आप समझ लीजिए कि एक एहसान समझ लीजिए, कर्ज समझ लीजिए, मुझे लग रहा था क्योंकि आप सब जानते हैं पीछे लगभग 1 महीने से मैं बीमार हूं और इस देश में लाखों करोड़ों लोगों की तरह मुझे भी कोविड का संक्रमण हुआ और अब मैं ठीक हूं। बहुत दिन से मैंने आपको कोई अपडेट अपने स्वास्थ्य के बारे में नहीं दिया था और आप में से बहुत सारे लोग मैं जानता हूं सोशल मीडिया पर लगातार लिख रहे थे और आप सब जानना चाहते थे कि मेरी तबीयत कैसी है, इस दौरान क्या हुआ। लेकिन मुझे आपके मैसेजेस मिलते थे, बहुत सारे मैसेजेस मैं पढ़ता भी था, लेकिन उस समय मेरी स्थिति ऐसी नहीं थी कि मैं आप सबको जवाब दे पाऊँ। लेकिन मेरी आपके प्रति जवाबदेही ज़रूर बनती है, इस बात का मुझे एहसास था और मैंने सोचा था कि जब भी मैं ठीक हो जाऊंगा और इस स्थिति में आ जाऊंगा कि मैं आपके साथ बातचीत कर सकूं, तो मैं एक बार आप सबके साथ एक संवाद ज़रूर करूंगा और वो दिन आज का मैंने चुना। तो सबसे पहला अपडेट और खुशखबरी जो पॉजिटिव न्यूज़ है वो ये है कि अब मैं कोविड नेगेटिव हूँ और अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ। जैसे कोविड के बाद जो लक्षण होते हैं वो तो मुझ में भी हैं, जैसे कि अभी कमज़ोरी है और बाकी की जो समस्याएं होती हैं शरीर में वो भी अभी हैं और मुझे लगता है कुछ और हफ्तों तक या कुछ महीनों तक वो जारी रहेंगी। तो डॉक्टर भी यही कहते हैं कि थोड़ी सावधानी बरतनी चाहिए, तो वो सारा सब कुछ रहेगा। पहले जैसी स्थिति में पहुंचने में स्वास्थ्य के हिसाब से मुझे लगता है मुझे अभी कुछ महीने और लगेंगे, लेकिन हाँ अब इस स्थिति में मैं हूँ कि आपके साथ बातचीत कर सकता हूँ, धीरे धीरे अपने काम पर लौट सकता हूँ। तो आज जो आपसे मुलाकात करने का जो सबसे बड़ा कारण है वो ये है कि मैं आप सबको हाथ जोड़कर धन्यवाद देना चाहता हूँ, शुक्रिया कहना चाहता हूँ कि आप में से लाखों लोगों ने, करोड़ों लोगों ने मेरे लिए प्रार्थनाएं की, मेरे लिए दुआएं मांगी। आप सब लोग अपने अपने घरों में थे या जहाँ भी थे, आप मेरे बारे में सोच रहे थे लगातार, आप मुझे लेकर चिंतित थे और अलग अलग माध्यमों से आप मेरे बारे में बात भी कर रहे थे, मेरे बारे में ये भी सोच रहे थे कि मैं जल्दी से ठीक होकर आप सबके बीच में आऊं। तो आप में से बहुत सारे लोगों के नाम मैं जानता हूं क्योंकि आपके मैसेज मुझे मिलते रहते हैं। बहुत सारे लोगों के नाम नहीं जानता हूं, लेकिन जिनके नाम नहीं जानता हूं उन सबको भी आज मैं ये कहना चाहता हूं कि आप सबकी प्रार्थनाएं, आप सबकी शुभकामनाएं मुझ तक लगातार पहुंच रही थी और ऐसे समय में जो डॉक्टर दवाई देते हैं वो तो काम आती ही है, लेकिन जो शुभकामनाएं होती हैं वो दवाई से भी ज़्यादा काम करती हैं, क्योंकि शुभकामनाओं से आपका मनोबल बढ़ता है। जब कोई कहता है कि मैं आपका इंतज़ार कर रहा हूँ, आप जल्दी लौटिए, तो यकीन मानिए उससे मन को एक अलग ही शक्ति मिलती है और आप सोचते हैं कि मैं जल्दी से जल्दी ठीक होकर वापस काम पर लौटूं, वापस आप सब के लोगों के बीच में मैं आ सकूं, आप सबके साथ हर रोज़ मिल सकूं, आपकी और हमारी बातचीत जैसे पहले होती थी वैसे बातचीत हमारी होती रहे, ऐसा मैं लगातार सोचता था। इसलिए आप सबकी प्रार्थनाओं ने, मैसेजेस ने मुझे बहुत बहुत शक्ति दी, बहुत बल दिया। 12 दिन में अस्पताल में था, तो आपको एक एक करके मैं अपनी पूरी कहानी बताऊंगा और ऐसा नहीं है कि ये मेरी कहानी है, मेरे जैसे लाखों लोगों की कहानी है ये, जो कोविड का शिकार हुए और जिन्होंने कोविड को इतने करीब से देखा। और आप समझ लीजिए अगर आपने कोविड को इतने करीब से देखा है तो जीवन को भी शायद पहली बार आपने इतने करीब से देख लिया। मैं अपने जीवन को 2 हिस्सों में बांटता हूँ और आप में से बहुत सारे लोग मेरी इस कहानी से रिलेट करेंगे। मेरे जीवन का एक अध्याय है कोविड से पहले और दूसरा अध्याय है कोविड के बाद, जो अभी इस समय चल रहा है, क्योंकि इस दौरान बहुत कुछ देखने को मिला, सीखने को मिला और
बहुत सारे बदलाव आए। शरीर में तो बदलाव आए ही हैं, लेकिन सोचने समझने में बहुत सारे बदलाव आए हैं और विचारों में बहुत सारे बदलाव आए हैं और काफ़ी कुछ सीखा इस दौरान। आप सब जानते हैं, मैं तो 1.5 साल से बहुत ही अनुशासित जीवन जी रहा था और मैंने दोनों वैक्सीन भी लगवाई थी और अपने घर और दफ्तर के अलावा बहुत ज़रूरी काम होता था तभी मैं बाहर निकलता था, वरना बाहर ज़्यादा निकलता नहीं था। ज़्यादा लोगों के साथ भी मेरा इंटरेक्शन नहीं था, लेकिन उसके बावजूद भी 1.5 साल तक तो मैं बचा रहा और मुझे लगता था कि शायद अब तो मैंने दोनों वैक्सीन लगा ली हैं तो शायद अब आगे भी मैं बचा रहूँगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। तो बिल्कुल मेरी उम्मीदों के विपरीत ये संक्रमण मुझे हुआ। आप सबकी तरह 2-3 दिन मैंने ये देखने की कोशिश की कि कहीं ये बुखार जो मुझे हो रहा है ये वायरल फीवर भी हो सकता है, और भगवान करे कि वायरल ही हो, कोविड ना हो, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। और जब टेस्ट कराया तो उसमें मैं पॉजिटिव पाया गया। उसके बाद घर में रहने की कोशिश की मैंने और सोचा कि घर में ही अपना इलाज करा लूँ, लेकिन धीरे धीरे थोड़ी कॉम्प्लिकेशंस बढ़ती चली गई और फिर डॉक्टर्स की सलाह के बाद ये ही तय किया कि अब अस्पताल जाना ही बेहतर रहेगा और डॉक्टर्स ने भी यही सलाह दी कि आप अस्पताल में आ जाइए। और फिर मैं 12 दिन अस्पताल में रहा, एक कमरे में बिल्कुल बंद, पूरी दुनिया से कटा हुआ। और आपको तो मैं धन्यवाद देना ही चाहता हूँ, लेकिन इसके साथ ही उन सब डॉक्टर्स का धन्यवाद देना चाहता हूँ जिन्होंने मेरी मदद की ठीक होने में, स्वस्थ होने में, और जो मेडिकल स्टाफ था, हेल्थ वर्कर्स थे, उनका भी मैं बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ क्योंकि उन्होंने भी मेरी रिकवरी में बहुत बड़ा रोल निभाया, अहम रोल निभाया। और सोचिए जीवन कैसा अजीब सा हो जाता है कि आप एक कमरे में बंद हैं 12 दिन और 12 रातें आप बिल्कुल बंद हैं, और जो भी आपके कमरे में आता भी है अगर कोई, तो सब पीपी सूट पहन के, पीपी किट पहन कर आते हैं। आप उनका चेहरा नहीं देख सकते, आप जानते भी नहीं कि वो कौन है, उनका नाम नहीं जानते, उनका चेहरा नहीं जानते, उन्हें पहचानते नहीं हैं आप। मेरे लिए वो सिर्फ एक व्यक्ति है जो कि पीपी किट में मेरे सामने खड़ा हुआ है, मैं नहीं जानता वो कौन है, और वो व्यक्ति लगातार मेरी सेवा कर रहा है, मेरी मदद कर रहा है, ये जानते हुए कि मैं एक कोविड पेशेंट हूँ। मेरा हर तरीके से ख्याल रख रहा है, दवाइयाँ दे रहा है, मुझे छू रहा है, और एक तरीके से पूरी जिम्मेदारी उन्होंने मेरी अपने ऊपर ले ली थी, बिना इस बात से डरे कि उन्हें भी मुझसे संक्रमण हो सकता है। हालांकि वो सारे प्रिकॉशंस ले रहे थे, लेकिन फिर भी ये कितनी बड़ी बात है। तो मैंने ये कोविड वार्ड में जो 12 दिन बिताए, बहुत कुछ सीखा, बहुत कुछ देखा कि जिनके चेहरे नहीं पता, जिनके नाम नहीं पता, वो आपके सबसे करीब हो जाते हैं और वो आपको बचाने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। यदि आपको मुंबई सहारा न्यूज़ की खबरें पसंद आती हो तो उसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर ज़रूर कीजिए। हर रोज नया दिन, नई बातें, नए मुद्दे। मुंबई सहारा न्यूज़ आपको लेकर आ रहा है नए मुद्दे, ऐसे मुद्दे जो सीधा कहीं ना कहीं सामान्य जनजीवन की जिंदगी पर उसका असर होता हो। ऐसे बहुत सारे मुद्दे को लेकर हम रोज हाजिर होते हैं। आपके इलाके में या आसपास किसी तरह से इस तरह की कोई शिकायत या समस्या हो तो आप हमारे ईमेल एड्रेस पर हमें लिख सकते हैं। यदि आपके इलाके में जन समस्या से जुड़ी कोई बड़ी इंपॉर्टेंट खबर हो तो आप मुंबई सहारा न्यूज़ के व्हाट्सएप नंबर पर भी अपनी खबर या वीडियो व्हाट्सएप कर सकते हैं। हम आपकी वीडियो को प्राथमिकता देंगे। तो फिलहाल आज की खबरों में इतना ही। कल नई ताज़ा और सटीक खबरों के साथ दोबारा हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए मुझे यानी मुबारक शेख को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।